हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आ गए हम लोग नई वीडियो लेके। साइंस क्लास टेंथ की, क्लास टेंथ का जो साइंस का चैप्टर है, ठीक है। साइंस में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनमें जो न्यूमेरिकल में जो भी दिक्कतें हो रही है वो सारी की सारी हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। पहले क्या करने वाले, आज की वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 9 के पूरा का पूरा रिकैप करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी समरी समझेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, और यकीन मानो इतनी देर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में उसके न्यूमेरिकल सारे डिस्कस कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वीडियो का सेम ऐसे चलेगा, ठीक है। और जो भी आपका रिव्यू हो, कुछ भी गलती लग रही है, कुछ खराब लग रहा हो, अच्छा समझ में नहीं आ रहा हो, जो कुछ हो तुम लोग जो है कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसकी फॉर्मूला शीट है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मीनिंग क्या है? परावर्तन का मीनिंग है जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक पॉलिश सरफेस है, ये जो लाइन लाइन बनाते हैं इसका मतलब ये पॉलिश है, ठीक है। जैसे शीशा होता है, तो शीशा यानी कि मिरर टाइप का कोई चीज है। अगर तुम इस पे लाइट मारोगे तो लाइट क्या होगी, इसी से टकरा के वापसी वहीं चली जाएगी, ठीक है। इसे मीडियम कहते हैं, जहां पर लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम कहते हैं। तो जो जिस मीडियम में लाइट को मारा है उस मीडियम में लाइट चली जाएगी वापस, तो इसे कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लाइट के रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स होते हैं, उनका मतलब समझते हैं क्या है। देखो ये तो मिरर हो गया, ठीक, ये चीज मिरर बनी हुई है। अब मिरर में समझना बात क्या है, ये जो चीज बनी है सीधा सीधा, ठीक, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब इंग्लिश में नाम क्या होता है इसका, नॉर्मल, ठीक है। और जो पॉइंट होता है नॉर्मल का, जिस जगह पे लाइट पड़ रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसका नाम होता है आपतित किरण, और जो लाइट टकरा के वापस चली गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल का नाम आई होता है, और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल का नाम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बात समझना क्या है, पहला रूल क्या है। रूल लॉ का ये होता है कि जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि देखो तीन चीज है। पहली चीज क्या है, जो आपतित किरण है, ठीक है। अगली चीज है परावर्तित किरण, और ये क्या है, ये अभिलंब है, और ये पॉइंट का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये चारों के चारों बंदे, ये चारों बंदे एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब क्या, तुमने एक ही पेज पे से बना दो, ठीक है। तो दूसरा लॉ ये वाला होता है। इसके आगे समझते हैं क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण मतलब कि मिरर टाइप की चीजें जो होती है वो दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय मतलब क्या, देखो मिरर हम लोग जो घर पे लगे हैं हम लोग के बिल्कुल प्लेन वाले मिरर है, ठीक है, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। और जो मिरर गोल गोल होते हैं, गोल गोल, उनको क्या नाम है, गोलीय दर्पण कहते हैं। तुम कहोगे गोल वाले कहाँ पर होते हैं भैया, हमने नहीं देखे। तो अब सभी देख देख रहे हैं, ठीक है, आगे देखते रहेंगे धीरे धीरे। देखो आगे क्या है, इसमें पहले दो तरीके के गोलीय दर्पण है, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या है, अवतल दर्पण, अगले वाले का नाम क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। और गुफा का मतलब क्या है, ऐसे करके इसकी गुफा खुली होगी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर तुम एंटर कर सकते हो ऐसे करके। तो गुफा यानी कि कॉनकेव है, और कॉनकेव को हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ऐसे करके ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास सर्कल है, तो सर्कल का जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल का ऐसे करके पार्टीशन करोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाला कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है। और राइट साइड वाला कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव, सॉरी, ये वाला हो जाएगा कॉनकेव, ये वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो देखो कॉनकेव वाले में क्या होता है, एक लाइन आ रही होती है, ये जो सीधी लाइन होती है इसे कहते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये चार टर्म है, तुम्हें समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, ये जो लाइन होती है ऐसे करके सीधा सीधा जा रही है, ये जो लाइन सीधा जा रही है इसे क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का हिंदी में नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष, ठीक है। अगली बात क्या है, मुख्य अक्ष मिरर को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पी। पी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पोल, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। अगली चीज क्या है कि अगर तुम इस मिरर को पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो सर्कल कंप्लीट करने पे एक सेंटर बनना होगा, उस सेंटर का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं रेडियस, यानी कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चार समझ में आ गई बात है। पहली चीज क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगली बात क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर कट करिए उसका नाम क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, जो सर्कल बनना है सर्कल का जो सेंटर होगा उसका नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। सेम चीज कॉनकेव के लिए और वही चीज कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। इसका सर्कल इधर बनना है और उसका सर्कल उधर बनना होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। एक चीज होती है फोकस, इसके बारे में समझते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे से इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना है वो समझते हैं। तो देखो दोनों लेंस बने हुए हैं, एक तो उत्तल वाला भी बना हुआ है और एक अवतल वाला भी बना हुआ है। तो उत्तल वाले दर्पण में क्या होता है, देखो उत्तल वाला ऐसे करके बताया था मैंने, ऐसे करके होता है। और अवतल का मतलब क्या आता है, गुफा, तो गुफा का मतलब ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो जब कभी लाइट पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। लाइट ऐसे पैरेलल आई और टकरा के ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी एक लाइट पैरेलल आई, टकरा के नीचे चली गई, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, जब इनको पीछे पीछे जाके मिलाओगे तो पीछे मिलने पर एक पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। ठीक है, फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और देखो ध्रुव से हर चीज ध्रुव से नापनी है, ठीक है, पोल से नापना है। तो पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी का नाम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब बात समझना क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दो फोकस के बराबर होती है, यानी कि जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का भी बीच में सपाट होता है। जैसे देखो मैथ में हमने पढ़ा होगा कि सर्कल है, सर्कल का एक जगह सेंटर है, सेंटर से देखो यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, और रेडियस की दोगुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा इसका व्यास, यानी कि कैपिटल डी। ठीक है, अब सेंटर का भी यानी कि त्रिज्या का भी तुम अगर आधा कर दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो 2f के बराबर होती है। सेम चीज जो अवतल में है वही उत्तल में, दोनों में सेम है। अब इसमें समझना क्या, इसमें टकरा के लाइट जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर रियलिटी में लाइन मिल रही है और यहाँ पर जबरदस्ती मिलानी पड़ रही है, बस यही फर्क है, लेकिन दोनों फोकस से पास होती है। यहाँ पर भी फोकस है, वहां भी फोकस है। यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा, r = 2f, वहां भी क्या होगा, r बराबर में 2f। अब देखो क्वेश्चन आ रहे होते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ रखा है तो कहाँ बनेगी। यकीन मानो ये चीज इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ में एक बारी में आती नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझोगे बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में, समझ लो। पहले तो रूल कुछ है, वो रूल समझ लो। ठीक है, जैसे कोई अगर मैच खेलने जाता है बंदा तो रूल तुम्हें पता होना चाहिए, कि जैसे गली गली क्रिकेट होता है तो अगर कोई घर में नहीं रखते कि अगर तुम्हारी बॉल अगर यहाँ से बाहर चली गई तो हम लोग आउट मान लेंगे, ठीक है, या उसके घर में चली गई तो आउट मान लेंगे। तो इस तरीके से रूल्स होते हैं इमेज बनाने के लिए, तो वो रूल पता होना चाहिए, उसके बाद का काम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि देखो पहले कौन सा लेंस के बारे में समझ रहे हैं हम लोग, सॉरी दर्पण के बारे में समझ रहे हैं, अवतल दर्पण के बारे में। अवतल, अवतल मतलब क्या था, गुफा, यानी कि गुफा टाइप के लोग बने हुए, सारे के सारे गुफा बनी हुई है। ठीक है, तो गुफा वाले में क्या होता है, हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में समझना है। पहले बात क्या है कि लाइट कभी भी अगर पैरेलल आ रही होती, पैरेलल का मतलब क्या, मैंने ये बताया था, ये जो लाइन है उसका नाम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन कभी भी अगर पैरेलल आती है तो टकराने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से, याद रहेगा। और कभी भी लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर फोकस से पास हो रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्वर्ज है, यानी कि उल्टे। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी और फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी। अगली बात क्या है कि लाइट कभी भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट, कि लाइट कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके आ जाएगी, समझ रहे हो। ये लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराई और टकराने के बाद वापस कहां चली जाएगी, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी। समझ में आ गया, 3 पॉइंट, पैरेलल आई, फोकस से निकली, पैरेलल हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फोर्थ पॉइंट जो है बिल्कुल लास्ट वाली इमेज में काम आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कभी लाइट जाके पोल पे पड़ती है सीधा, तो क्या होने वाला है, देखो ये जो चीज है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था, वो प्रिंसिपल एक्सिस अब एक नॉर्मल का काम करेगा। और जो मिरर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, तो लाइट उसी एंगल पे वापस चलेगी जिस एंगल से आई थी। समझ रहे हो, ये मिरर की तरह काम कर रहा होगा पोल पे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे की कहानी तुम लोग मेरे पे छोड़ो। ठीक है, अब इसके बाद की समझना, ये 6 केस है। ठीक है, ये 6 केस है, लेकिन 6 के 6 केस खाली एक ही बारी में समझ में आ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले इसका कंक्लूजन समझते हैं, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात क्या है, देखो मुद्दे की बात ये, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फानाइट पे रखा होगा, यानी कि इस लेंस से, सॉरी इस दर्पण से बहुत ही दूर रखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्फानाइट पे है पहला केस। अगर इन्फानाइट पे है तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, याद रखना। और कैसी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज, यानी कि बिल्कुल बिंदु जैसे। सही है, अब क्या होने वाला है, जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, धीरे धीरे मिरर की तरफ जाएगा, और जो इमेज होगी वो मिरर से दूर हटती जाएगी। ठीक है, इमेज दूर हट रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज के पास आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाएगा इमेज उससे पीछे चलती जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो आधा आधा कदम आगे जाएगा, आधा आधा कदम। आधे कदम का मतलब क्या, भी देखो क्या है, देखो ये चीज सेंटर है और ये चीज फोकस है। ठीक है, तो कितने स्टेप हो जाएंगे, देखो पहले तो इन्फिनिटी पे, उसके बाद सेंटर के पीछे, बाद में सेंटर के ऊपर, फिर फोकस और इन दोनों के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, फिर पोल और इन दोनों के बीच में। समझ लो, आधा आधा कदम आगे गए। तो जो इमेज होगी वो भी आधा आधा कदम पीछे चलती चलेगी, और एक टाइम पे क्या होगा, जो इमेज होगी उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। देख रहे हो कि साइज पहले बिंदु जैसे था, फिर हल्का बड़ा हुआ, फिर बड़ा होते 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 इनफाइनाइट पे पर चला जाएगा। एक सिंगल केस ये वाला है जो कि एक स्पेशल केस है, इसके बारे में अलग से समझ लेंगे। बाकी सब में सेम है। देखो कि जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे पास में आता जाएगा इमेज वैसे वैसे दूर हटती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है, इमेज का साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने में। सबसे पहली बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा तब क्या होगा, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी नाम का, इनफाइनाइट पे बहुत ही दूर है। तो लाइन जो निकलेगी, पैरेलल लाइट आती है। पैरेलल लाइट आने के बाद मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर पैरेलल लाइट आती है तो वो फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है। एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल से जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि मुख्य अक्ष से जा रही है। जो लाइट मुख्य अक्ष से जाती है और वापसी वहीं आ जाती है, तो इसे तो तुम ना डिनोट करो, कोई नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन दोनों पैरेलल जाएंगी, जाके कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, यानी कि जहां पर मिलती है वहीं पर इसकी इमेज बन जाती है। तो इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज एट फोकस, इमेज फोकस पे बनी है, पहली बात। अगली बात, लाइनें जो है वो रियलिटी में मीट कर रियलिटी में मिल रही है। अगर रियलिटी में मिल रही है यानी कि लाइन जो बनी है वो कैसी बनी है, इमेज कैसी बनी है, वास्तविक, रियल में बनी है, ठीक है, रियल इमेज। अगली बात क्या है कि हमेशा कॉनकेव के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, हमेशा का मतलब 5 केस में लास्ट वाले इमेज को छोड़ के, ठीक है। तो पांचों केस में जो इमेज बनेगी हमेशा उल्टी उल्टी, हर बार उल्टी बनेगी, ठीक है। अब बात क्या है कि जो इमेज है वो बहुत ही, देखो, पॉइंट साइज बना, बिल्कुल बिंदु जैसा, तो जो इमेज है बहुत ही ज्यादा छोटी है, यानी कि पॉइंट साइज। आगे समझते हैं क्या, देखो इन्फिनिटी से अब कहां पर आना है, फोकस के पीछे आना है, सेंटर के पीछे। तो अब क्या पर रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे, सी के पीछे, सी ये दिख रहा है, ठीक है, सी है, और सी के पीछे ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक लाइट पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल टकराने के बाद कहां से पास हो रही होती है, फोकस से पास हो रही होती है, ठीक है, ये रहा फोकस। अगली बात क्या है, तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजनी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। तो दोनों लाइट कहां पर मीट कर रही है, दोनों लाइट इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी जो कि उल्टी इमेज है। इमेज का नाम क्या कर दिया इन्होंने, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब इसके बारे में बात समझते हैं। सबसे पहली बात की लाइनें रियलिटी में मिल रही है, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, हमेशा बताया पांचों केस में उल्टी बनती है। और इमेज कैसी बननी है, छोटी बननी है। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज जो है वो छोटी है। पहले तो देखो पॉइंट साइज था, बाद में इमेज हल्की सी बड़ी हो गई, फिर आगे और बड़ी हो गई, ऐसे करके इमेज हल्की हल्की बड़ी होती चलेगी, ठीक है। थर्ड केस क्या है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे रखा होगा, तो जो इमेज बनती है वो भी सी पर बनती है। देखो एक लाइट पैरेलल जाएगी फोकस से पास, पैरेलल जाएगी फोकस से पास, जाके कहां पर मिल रही होगी, इस वाले पॉइंट पे मिलेंगी, और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज जो होती है और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, दोनों का दोनों सेम होता है। जो हाइट ऑफ इमेज है वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की साइज सेम है, ठीक है। अगली बात, थर्ड वाले केस आता है जब कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है। एक लाइट पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से, ये रहा फोकस, फोकस से पास होगी और जाके कहां पर जा रही है, ये निकल रही है, ठीक है। और एक लाइन कहां पर भेजनी है तुम्हें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए तुम्हें आगे भेजनी है। जब वो आगे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी और जाके इस वाले पॉइंट पे मिलेंगी, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट देखो छोटा है और जो इमेज है इस बार क्या बनी है, बड़ी बनी है। तो जैसा मैंने अभी नीचे बताया था, नीचे क्या बताया था कि जब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में जाएगा इमेज वैसे वैसे दूर हटेगी। देखो इमेज दूर हटती चली आ रही है और इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आती है तब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। अगली बात क्या है, कभी भी अगर फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फोकस मतलब ये रहा, ठीक है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट एक पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, और दोनों की दोनों बाद में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, सीधी सीधी समांतर जा रही है। और ये दोनों देखा जाए तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी के हिसाब से ये लोग कभी भी मिलेंगी नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइट नेवर मीट, एक कभी नहीं मिलती। अगर ये कभी नहीं मिलेंगी तो इसकी इमेज बिल्कुल बननी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मतलब मान सकते हो, कह सकते हो कि इमेज कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट दूरी पे बहुत ही दूर जाके मिलेगी, ठीक है। तो देखो रियलिटी में लाइन जा रही है उधर तो कभी ना कभी मिलेंगी, तो वास्तविक इमेज बनती है। और हमेशा इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी और अत्यधिक बड़ी, यानी कि बहुत 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 ही ज्यादा बड़ी बनने वाली है, ठीक है। अब ये है लास्ट केस जो कि बिल्कुल दिमाग में छाप लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया तो स्पेशली यही वाला पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो बात क्या है, कभी भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो एक लाइट क्या करनी है तुम्हें, पैरेलल इस बार नहीं भेजनी है। इस बार तुम्हें जो मैंने वो जो बताया थे रूल, तो रूल में क्या बताया था, कभी भी अगर पोल पे लाइट टकराती है तो पोल से ही वापस निकल जाती है, और ये एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक तो लाइट ऐसे करके ऐसी चलेगी। अगली बात क्या है, तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई एक लाइन को भेजना है। ये यहाँ से टकराएगी, यहीं से वापस चलेगी, समझ, यहाँ से टकरा के यहीं से वापस। तो ये देखो रियलिटी में तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये दोनों रियलिटी में नहीं मिलेंगे, तो इनको आगे जाके मिलाना पड़ेगा, और आगे जाके एक पॉइंट पर मिलेंगे, वहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। उस इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो ऑब्जेक्ट देखो छोटा है और जो इमेज है वो बड़ी है, लेकिन रियलिटी में लाइन नहीं मिली, जबरदस्ती मिलानी पड़ेगी। जबरदस्ती मिलाई यानी कि इमेज कैसी बनेगी, आभासी। इमेज कैसी बन रही है, सीधी, और कैसी बननी है, बड़ी। एक सिंगल केस है जिसमें सब कुछ बदल गया। अब तक का क्या था, वास्तविक था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आभासी। और इमेज कैसी बनेगी, सीधी, अब तक उल्टी थी, इसमें सीधी हो जाएगी, और जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, ठीक है। और यही केस का यूज करके समझ लो आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। क्या क्या यूज हो रहा है अभी समझ रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना। आगे समझते हैं। देखो सब में देखो क्या है कि जो इमेज बननी है, वास्तविक उल्टी, वास्तविक उल्टी, वास्तविक उल्टी, वास्तविक उल्टी, इसमें इमेज बनती ही नहीं है हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन किताबों में मॉडल में लिखा होता है कि इमेज बनेगी और वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है। और ये एक सिंगल केस है, क्या कब होता है कि आभासी बनती है और सीधी बनती है, सिंगल केस, ठीक है। और क्या होता है कि बड़ी बनती है, ठीक है, ठीक ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो बात क्या है, अवतल दर्पण यानी कि जो हमारा मिरर था, कॉनकेव वाला मिरर, उसका यूज कहां पर है। सबसे पहले की जो कार की हेडलाइंस होती है, हेडलाइट, तो हेडलाइट हमेशा देखा होगा गोल होती है और यहाँ पे बल्ब लगा होता है,
ठीक है, ऐसे करके बल्ब लगा होता है। तो जो हेडलाइट होती है हमेशा गोल ये वाली शेप होती है, और ये शेप कौन सी होती है, ये होती है हमेशा गुफा वाली शेप। गुफा वाली शेप किसकी होती है, कॉनकेव की। तो इस कार के अंदर भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास टॉर्च होती है, टॉर्च भी देखो अंदर की तरफ से गोल गोल होती है, गोल गोल पार्ट है। तो ये भी गुफा बननी है, यानी कि इसमें भी कौन सा आ रहा है, कॉनकेव वाला मिरर है। इसमें फिनोमिना क्या होता है, देखो बल्ब ये बल्ब जो ग्लो करता है तो उसमें से लाइटें निकलती है। लाइटें जो ऐसे जाएंगी, फोकस पे रखा होता है, ठीक है बल्ब, तो जब जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, यहाँ फोकस से जाएंगी पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, फोकस से जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो टॉर्च से सीधी सीधी लाइटें निकलना शुरू हो जाती है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से सीधी सीधी लाइट निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगली बात क्या है कि शेविंग वाला जो मिरर होता है वहां पर इस्तेमाल करते हैं और डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर वही फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताया था कि फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। तो जो इमेज बनती है सीधी बन जाती है। अगर मान लो वो दांत देख रहा है तो दांत क्या होगा कि दांत हमेशा उस बंदे के जो है साफ साफ दिखाई देंगे, और यहाँ पर कीड़ा लगा है बंदे को कीड़ा दिख जाएगा, ठीक है। तो वो जो इमेज सीधी बनती है, और कीड़ा अगर छोटा सा भी है तो वो कीड़ा कैसे दिखाई देगा, बड़ा सा दिखाई देगा तुम लोगों के जैसा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अगली बात है कि ये देखा होगा, देखो जैसे कि बचपन में कराया जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका यूज करके पेपर को जलाते हैं बंदे, ठीक है, ऐसे करके जला रहे होते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या हो रहा होता है कि वहां पर भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, कि जब लाइट आती है, लाइट हमेशा पैरेलल आती है, और लाइट कभी पैरेलल आती है तो कहाँ पर मिलती है, फोकस पे मिलती है। और उस फोकस पॉइंट पे तुम प्लेन पेपर को रख दो, देखो जैसे यहाँ पर है फोकस पे तुमने पेपर को रख दिया, लाइट पैरेलल आ रही है, जाके फोकस पे मिलेंगी, और यहाँ पर क्या होगा, लाइट जल जाएगी, ठीक है, यानी कि वो आग लग जाएगी। आगे देखो क्या है, फॉर्मेशन दोबारा क्या करते हैं, अब की बार करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इसके देखो टफ नहीं है, आसान है, इसके खाली दो ही केस है, लेकिन दोबारा इसके रूल तो समझने ही पड़ेंगे। पहला रूल क्या है कि लाइट कभी भी अगर पैरेलल आएगी तो क्या करती है, वो टकरा के ऐसे चली जाती है, और जब इसे पीछे जाके मिलाओगे तो वो कहां पर मिल रही होगी, फोकस पे, ठीक है। अगर वो फोकस की तरफ आ रही है तो क्या कर जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, समझ लो। पैरेलल आएगी तो फोकस की तरफ होते हुए चली जाएगी दूर, और अगर फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अगली बात क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापसी चली जाएगी, ठीक है। फोर्थ केस कौन सा था, अगर पोल से टकराएगी तो पोल से ही वापस चली जाएगी, और एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बात क्या है, इसकी इमेज कैसी बनती है। सबसे पहला वाला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी, खाली इन्फानाइट को छोड़ के ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, इमेज कहां पर बनती है, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। और लाइटें रियलिटी में नहीं मिलती, यहाँ पर क्या होता है, आभासी वाली होती है, ठीक है, क्योंकि देखो एक लाइट ऐसे करके सीधी पैरेलल गई है, और पैरेलल के बाद टकरा के ऐसे करके ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब इसे पीछे मिलाओगे तो ये कहां पर जा रही होगी, फोकस पे जा रही होगी। अगली बात है तुम पोल से टकराओगे और पोल से ही वापस चली जाएगी, जब इसे वापसी पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। और इमेज क्या बनती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है, सीधी छोटी आभासी। अगली बात क्या है, अब इन्फानाइट वाले पहले केस समझ लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा है तो लाइट ऐसे पैरेलल आएंगी, पैरेलल आके टकराएंगी, और टकरा के दूर हट जाएंगी, टकरा के दूर हट जाएंगी। दोनों को जब पीछे मिलाओगे तो कहां पर मिलनी होंगी, फोकस पे। तो जो इमेज बन रही है वो आभासी है, जबरदस्ती मिलाना पड़ा है, सीधी बनती है। और क्या होता है, पॉइंट साइज है, यानी कि अत्यधिक छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है। अब इसका यूज समझते हैं क्या है। जो कार्स होते हैं, कार्स के अंदर जो मिरर लगे होते हैं वो हमेशा क्या होता है, जैसे कि मिरर लगा, ठीक है, मिरर लगा, तो मिरर हमेशा ऊपर से उठा हुआ होता है, ठीक है। फील करा होगा तुमने, कार का जो मिरर होता है हल्का सा उठा होता है, यानी कि वो चीज ऐसे करके उठी हुई। और ये उठा वाला यानी कौन सा वाला होता है, ये कौन सा वाला मिरर होता है, ये मिरर होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब कौन सा होता है कि उत्तल वाला, ठीक है। तो इसका यूज क्यों करता है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, थोड़ी सी समझ, सीधी इमेज बनेगी। कार अगर सीधी है तो सीधी दिखाई देगी, कार उल्टी नहीं हो जाती, ठीक। वरना अगर क्या होता है कि कार जैसे करके उल्टी कारें दिखाई दे रही होती है हम लोग, ठीक है। और क्या होता है कि जो एरिया जो है ज्यादा चौड़ा एरिया दिखाई देता है, वाइड एंगल दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि अगर फोन में एक एंगल होता है 180 डिग्री वाला, वो अगर लगा तो बिल्कुल वाइड एंगल दिख रहा होता है, वही चीज। अब पूरी चीज की समरी समझते हैं इतनी सी जगह, ठीक है। समरी क्या है, देखो दो तरीके के मिरर होते हैं। पहला वाला क्या था, अवतल वाला, और एक था उत्तल वाला। अवतल वाले में क्या होता है कि हमेशा इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है और उल्टी बनती है, हमेशा, ठीक है। खाली एक केस को छोड़ के, जब फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तब इमेज सीधी हो जाती है, और आभासी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है, सीधी और बड़ी, ठीक है। उत्तल वाले में क्या होता है, उत्तल वाले में हमेशा हमेशा इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, आभासी बनेगी और छोटी बनेगी, ठीक है। खाली इसमें क्या होता है, जब इन्फानाइट पे रखा होता है, जब इन्फानाइट पे रखा होता है जो इमेज होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी बनती है, यानी कि पॉइंट साइज बन रही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखे, देखो सीधी आभासी, सीधी आभासी, यहाँ पर पॉइंट साइज होती है और यहाँ पर छोटी होती है। अगली बात क्या है कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या होती है फॉर्मूले का यूज करने में, कि प्लस कब रखना है, माइनस कब लिखना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखो अभी समझते हैं, कूल डाउन होके समझना। साइन कन्वेंशन यानी कि प्लस और माइनस कब लिखना है समझो। जो भी कुछ तुम नापोगे वो कहां से नापोगे, हमेशा पोल से। यानी कि अगर तुम्हारे पास अगर इंची टेप है, और इंची टेप से तुम्हें कोई चीज नापनी है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज कहां पर है, या कुछ भी नापना है, तो पहले पोल पर इंची टेप को रखोगे और वहां से जाके खींचना शुरू करोगे,
ठीक है। अगर तुम एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहे हो, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है तो इसे वहां, ये पोल है, ठीक है, पोल को उस तरफ खींच रहे हो, ठीक है, उस तरफ खींच रहे हो, तो हमेशा कैसा इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर तुम पोल से पीछे की तरफ खींच रहे हो तो कौन सा साइन का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव एक्स की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। और हमेशा देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो चीज होगी उसकी हाइट को प्लस लेंगे और जो नीचे होगी उसकी हाइट को माइनस लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस, ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। देखो अब इसमें समझते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में 1/f दिया है। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस। फोकस देखो बात क्या है, फोकस अगर तुम्हारे पास उत्तल वाला लेंस है, उत्तल वाला दर्पण है, दर्पण है लेंस कुछ भी हो, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्लस फोकस में लिखेंगे। और अगर तुम्हारे पास अवतल वाला है तो हमेशा फोकस कैसी होगी, फोकस हमेशा निगेटिव होगी, निगेटिव, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, वी का मतलब क्या है कि इमेज कहां पर बनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये देखो चीज क्या है, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और ये पोल है, तो पोल से तुम्हें ऑब्जेक्ट की अगर दूरी नापनी है तो यहाँ से पीछे की तरफ खींचोगे इंची टेप को, तो यू पीछे आ रहा हो तो यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और एक बात पता है क्या है? कि यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, यू हमेशा निगेटिव होता है, यू को हमेशा निगेटिव लिखता है, ठीक है। और इमेज देखो उल्टी बनी है तो हाइट ऑफ इमेज को कैसा लिखा जाएगा, निगेटिव लिखा जाएगा। अगर ऊपर बनती तो प्लस लिखते हैं। एक चीज आती है देखो, आवर्धन क्षमता। आवर्धन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई ग्लास सुना है, तो इमेज को बड़ा कर देता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज जो है वो कितनी गुना बड़ी बनेगी या कितनी गुना छोटी बनेगी। गुना का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारी हाइट है 2 मीटर, ठीक है, और तुमने कोई लेंस वेंस या कुछ भी मिरर लगाया और तुम्हारी जो इमेज दिख रही है, जैसे कि तुम परछाई देखते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई टॉर्च मारता है रात में, अगर लाइट चली जाती है तो कोई टॉर्च मारेगा तो तुम्हारी जो इमेज बन रही होती है वो थोड़ी सी बड़ी बन रही होती है। तो तुम्हारी इमेज थी 2 मीटर की, और देखिए इमेज कैसी बनी है, 4 मीटर की। तो तुम थे 2 मीटर के, 2 फुटिया, लेकिन बने कितने के, 4 के। तो दिख रहे हो कि तुम कितने बड़े हो गए, तुम 2 गुना बड़े हुए। अगर तुम्हारे ऊपर एक बंदा और तुम्हारी हाइट का खड़ा कर देंगे तो दोनों जाके इक्वल हो जाएंगे। तो देखो एम का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इमेज की हाइट है उसे ऊपर लिखना है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे नीचे लिखना है। दोनों को कैंसिल करके आ रहा है 2। 2 का मतलब क्या है कि 2 गुना बड़े बन गए, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला क्या होता है, एम का एक फॉर्मूला होता है माइनस का वी बाई यू। वी का मतलब क्या है, इमेज कहां बनी है, यू का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अगली चीज है देखो, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता, और नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है, लेकिन इमेज जो बनी कैसी बन रही है इसके बारे में। तो देखो फॉर्मूला मैंने भी बताया कि जो एम का फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को अगर यही रोको, ऑब्जेक्ट को उधर भेज दो तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर तुम एम की जगह पे 2 का इस्तेमाल करोगे तो 2 इस्तेमाल कर दो तो जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की 2 गुना बड़ी बननी है। अगर 3 का इस्तेमाल करोगे यानी कि जो इमेज बननी है वो ऑब्जेक्ट की 3 गुना बड़ी बननी है। अगर तुम एम की जगह पे -4 का इस्तेमाल करोगे तो जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की 4 गुना बड़ी बननी है। अब तुम कहोगे माइनस क्यों आ रहा है, देखो माइनस और प्लस के बारे में एक बात समझते हैं। अगर एम कभी भी अगर माइनस है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी। अगर एम प्लस है तो इसका मतलब जो इमेज बननी है वो कैसी बननी है, हमेशा सीधी बननी है, ठीक है। तो प्लस के लिए सीधी इमेज बनती है, निगेटिव के लिए हमेशा उल्टी इमेज बनती है। अगली बात क्या है कि अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी का मतलब क्या है, एक ही हो गया, 1 से छोटी 0 पॉइंट समथिंग, समझ लो 0 में चलना होगा। तो 0 पॉइंट वाली इमेज अगर बनती है, 1 से छोटी बनती है, तो जो इमेज होती है वो क्या बनती है, सॉरी, अगर इमेज 1 से बड़ी होगी, इमेज बड़ी होगी एम से, तो क्या होगी, इमेज बड़ी बनेगी। अगर 1 से छोटी हुई तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। तो दोबारा समझो क्या है कि अगर एम 1 से बड़ा हुआ, अगर एम 1 से बड़ा हुआ तो जो इमेज बनती है वो बड़ी बनेगी, और अगर m 1 से छोटा हुआ तो जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है कि सीधी इमेज, और नेगेटिव का मतलब क्या है, उल्टी इमेज। अगली बात क्या है कि स्फेरिकल मिरर लेंस के बारे में समझते हैं। देखो लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज भी 2 तरीके के हैं, एक तो हो जाएगा कॉन्वेक्स और एक हो जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल लेंस, कॉनकेव का मतलब कि अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच से मोटे होते हैं, खाते पीते घर के होते हैं, और अवतल वाला क्या होता है, पतली कमरिया वाले यानी कि पतले से होते हैं बीच में, ठीक है, ऊपर से मोटे। समझ रहे हो ना, उत्तल वाला बीच से मोटा, अवतल वाला बीच से पतला, ठीक है। तो देखो बात क्या, एक चीज और है, अवतल वाला लेंस कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है, ये निगेटिव होते हैं, दूर का नहीं दिखता। देखा होगा जिनके कभी भी होता है माइनस का मेरा लेंस, मेरा चश्मा है, तो कहते हैं मैंने मेरा माइनस का 2 है, ठीक है। माइनस के 2 का मतलब क्या है, उससे पास का नहीं दिखाई देता, सॉरी दूर का नहीं दिखाई देता। और निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करता है, वो अवतल लेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें भी 2 बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, 2 नाम है। पहला नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, जो था मुख्य अक्ष, आज भी इनका नाम मुख्य अक्ष ही है। अगली चीज क्या होती है, इसमें आता है, इसमें पोल नहीं होता, इसमें पोल नहीं होता, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसे ओ से दिखाते हैं, उसका हिंदी में नाम क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। बात समझना क्या है, कभी भी अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है, सीधी निकल जाएगी। आगे समझते हैं बात क्या है।
तो अगेन देखो फोकस की बात करते हैं, देखो दोनों लेंस है, एक लेंस ये बना हुआ है, एक लेंस ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तल वाला लेंस जो होता है, एक चीज समझना है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट कभी भी अगर पैरेलल आ रही है तो जाके एक पॉइंट पर मिल जाती है, मिलने का मतलब कन्वर्ज हो गई, खिंच गई, समझ रहे हो। तो एक तरफ आके मिल गई यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, देखो लाइट को दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया, जबरदस्ती पीछे मिलाना पड़ता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होती है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, लाइट को दूर फेंकने वाला, डाइवर्ज करने वाला, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि इसमें फोकस जो होती है, दे हैव टू फोकस, इसके पास दो फोकस होंगी। अब तक देखो मिरर में क्या था, खाली एक ही फोकस थी, ठीक है। इसमें दो फोकस होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि उसके दो सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं। देखो एक तो इधर इसका सर्कल इधर बनेगा और एक सर्कल इधर बनेगा, ठीक है। तो दो सर्कल बन रहे हैं, तो दो सर्कल के लिए दो सेंटर होंगे और दो सेंटर के लिए दो फोकस होंगे, ठीक है। तो पहले वाले फोकस का नाम F1 F2 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, अगले वाले का नाम F2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज समझना बात क्या है, जैसे देखो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से ये हुआ, ठीक है। और ये क्या है, इसका फोकस है। तो देखो अगर यहां से यहाँ तक की दूरी को अगर फोकस कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दो फोकस भी तो कह सकते हैं ना, 2f। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसे 2f करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2f लिखा है या सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, सेम बात है। 2f लिखो या सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, सेम बात है। इधर वाले को 1 1 कहना है और उधर वाले को 2 2 कहना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, प्रतिष्ठा अनुशासन। तो देखो बात क्या है, इस बार किसकी बात है, कॉन्वेक्स के बारे में पहले बात करेंगे, उत्तल के बारे में। तो उत्तल वाला ऐसे दिखाई देता है, बीच से मोटा, बीच से मोटा, बीच से मोटा, ठीक है। तीन रूल्स है। पहला रूल क्या होगा कि अगर अगर लाइट पैरेलल आई है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लाइट क्या करेगी, पैरेलल के बाद हमेशा फोकस से पास हो जाएगी। ये रहा फोकस, फोकस से पास होती है, ठीक है। और लाइट कभी भी अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। लेकिन ये वाली बात इसमें नहीं है कि अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ये बात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये वाली बात को नहीं मानना। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधी ही निकल जाएगी, वो बिना डेविएट हुए, बिना भटके, ठीक है। कोई भी इसमें मोड़ के कहीं नहीं जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये बात और ये बात, दो बातों को याद रख लो, सारी इमेज बन जाएंगी, ठीक है। अब इसकी इमेज बनाते हैं, ये मेरा साइन है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो तुरंत जल्दी से, समझ में अगर आ रहा है तो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता दो भैया नहीं समझ में आ रहा, कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सेम बात देखो इसमें भी होने वाली है। हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं, पहले ये सारी बातें जितना रमल है वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूजन जो है वो ये है, ये क्या है, देखो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले कहां पर होगा, इन्फानाइट पे होगा। और इन्फानाइट से धीरे धीरे क्या करेगा, ये लेंस की तरफ आएगा। और लेंस की तरफ जैसे जैसे आएगा तो जो इमेज बनेगी वो दूर हटती चली जाएगी। इस बार इमेज इसकी तरफ नहीं बननी, पीछे बनती है, और इमेज दूर हटती चलेगी। और दूर हटते हटते क्या होगा कि जो इमेज का साइज होगा वो बड़ा होता चला जाएगा, सेम जैसे पहले हुआ था वही चीज यहाँ पर भी होगी। तो जो इमेज बनेगी वो धीरे धीरे बड़ी होती चलेगी, ठीक है। तो देखो अगर अनंत पे हुआ, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है तो जो इमेज बनती है, अगर अनंत पे, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। और कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, यानी कि बहुत ही छोटी बनती है। लाइट रियलिटी में मिलती है, यानी कि क्या होंगी, वास्तविक होंगी, और हमेशा उल्टी, हमेशा देखो उल्टी इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अपने कल समझ में आ जाएगा। देखो लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहां पर मिलती है जाके, फोकस 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 फोकस, ठीक है। फोकस पे मिलेंगे। और उधर वाले फोकस का नाम क्या होता है, F2। इधर वाले के फोकस का नाम क्या होता है, F1। इमेज कहां पर बनी है, F2 पर। तो ये जो इमेज बन रही है, इमेज एट F2 पे बनती है, ठीक है। रियल इमेज है क्योंकि लाइट रियलिटी में मिल रही है, यानी कि वास्तविक इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी, ठीक है। उल्टी बनेगी हमेशा, एक्सेप्ट खाली लास्ट वाला केस। अगेन इसमें भी आखिरी वाला केस स्पेशल है और वो समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना ये भी ऐसा नहीं कि तुम ये वाले स्किप मार दो, ठीक, ये भी आ सकते हैं। तो देखो बात क्या, अगर क्या होगा, आप देखो ऑब्जेक्ट हल्का सा पास आएगा, इनफाइनाइट से जब पास आएगा तो कहां पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर, इसका नाम C1 था। और इसे ही को 2F1 भी कह सकते हो, है ना। तो एक लाइट पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जाके यहाँ पर मिल रही होगी, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बननी है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटी, ठीक है। लाइट रियलिटी में मिल रही है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इमेज उल्टी बननी है, ठीक है। तो इमेज वास्तविक है, इमेज इन्वर्टेड है, और साथ में क्या है, छोटी है। आगे समझते हैं अब कहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। ऑब्जेक्ट रखा होगा इस बार 2F1 पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा होता है तो जो इमेज की हाइट है वही ऑब्जेक्ट की हाइट है, दोनों की हाइट सेम होती है। तो देखो बात क्या है कि जो इमेज बनी है वो 2F2 पे बनी है, क्योंकि देखो उधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम C2 है, तो उधर के फोकस का नाम क्या हो जाएगा, 2F2। तो जो इमेज है वो 2F2 पर बन रही है, रियलिटी में बन रही है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है, और सेम साइज की है, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है वही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इस बार बीच में रखेंगे तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे चली जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है इस बार इमेज का साइज उससे बड़ा हो जाएगा। और सेम बात कि रियलिटी में मिल रही है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी है, और मैग्नीफाइड है यानी कि बड़ी बनी।
ठीक है, आगे समझते हैं क्या है, दो केस और बचे हैं खाली। एक केस क्या है कि फोकस पे रखा है, अगर ये फोकस पे रखी हुई तो याद है लाइट कभी भी अगर फोकस पे होती है तो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये कहां पर मिलेंगी, इनफाइनाइट दूर, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूर। तो जो इमेज है वो कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है, रियल है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है, और हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि कतई बड़ी, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ी बनने वाली इमेज उल्टी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, पता नहीं कहां पर जाके बनेगी, ठीक है। ये केस जो था बताया था लास्ट वाला केस, कतई 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 5 स्टार वाला, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो इसमें क्या होगा, इसमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाके ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। एक लाइट पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास हो रही होगी, और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी। ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा जबरदस्ती, और यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी जो कि सीधी इमेज बनी है पहली बार जिंदगी में, ठीक है। तो जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। और क्या बनी है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ी। और क्या बनी है, वर्चुअल यानी कि आभासी। एक सिंगल केस में आभासी बनती है। अब दोबारा कंफ्यूजन याद है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आएगा इमेज वैसे वैसे दूर हटती चलेगी। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा सेम रहता है, जो इमेज का साइज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है। और एक टाइम पे क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो उसके पीछे बन रही होती है, कब, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। तो देखो सब में सेम है, वास्तविक उल्टी वास्तविक उल्टी वास्तविक उल्टी, खाली एक केस में आभासी सीधी आ रही है, एक केस में आखिरी वाले केस में, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोबारा देखो, नियम, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है, दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम क्या है, देखो सेम नियम है कि अगर लाइट पैरेलल जा रही होगी तो ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो लाइट दूर फेंक देगा, इस बार कन्वर्जिंग कर दूर फेंकेगा। जब उस लाइट को पीछे जाके मिला रहे होगे तो वो कहां पर मिल रही होगी, फोकस पे। इसमें भी क्या होंगे, दो फोकस होंगे, F1 F2। तो जो इधर वाले फोकस है वो F1 F1 है, और उधर वाले का नाम क्या है, F2 F2। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F भी दिखा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F भी दिखा सकते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जो पास होती है वो सीधी निकल जाती है बिना भटके, ठीक है, जैसी आई वैसी निकल गई, ठीक है। और ये कौन है, ये है चारिजार्ड, ठीक है, जानते हो उसके बारे में, ठीक है। और कोई तुम्हारा फेवरेट वाला हो तो कमेंट कर दो भैया, ठीक, आगे देखते हैं। तो देखो बात क्या, अगला है कि ऑब्जेक्ट, देखो इसमें खाली दो केस है, खाली दो केस समझ लो, जिंदगी तुम्हारी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। पहली बात क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ, इनफाइनाइट यानी कि बहुत ही ज्यादा दूर पे रखा हुआ, तो लाइट पैरेलल आएंगी और जाके डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज वाले को जब पीछे मिलाएंगे तो कहां पर मिलने होगा, फोकस पे। इस फोकस का नाम क्या है, F1, ठीक है। तो जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, इमेज एट F1 पे बनती है। लाइट रियलिटी में नहीं मिली, तुमने जबरदस्ती मिलाई है, यानी कि कैसी है, आभासी है। और साथ में कैसी बनती है, इसमें इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब हमेशा इसमें इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी, और कैसी बनेगी, आभासी बनेगी बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश, क्योंकि देखो फोकस में मिल रहा है और एक बिंदु जैसा है, बिंदु जैसा, ठीक है, बिल्कुल हाईली डिमिनिश है, बहुत ज्यादा छोटा है। एक केस है, देखो ये तो केस है ये इनफाइनाइट वाला, इसको छोड़ के समझना क्या है, इनफाइनाइट को छोड़ के, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, उसे छोड़ के कहीं पर भी रखी हो इमेज, कहां पर बनती है, इमेज हमेशा फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, ये रही इमेज। और उसके पीछे कहीं पर भी रखा उसे मतलब नहीं है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज होगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, यहाँ पर मिल रही होंगी, और ये इमेज बनेगी। इमेज कैसी बननी है, इमेज बननी है सीधी, ठीक है, बताया था सीधी और आभासी, तो दोनों केस में, ठीक है, सीधी और आभासी। आभासी का मतलब क्या, रियलिटी में मिली नहीं, जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। सीधी आभासी तो है ही है, बस क्या है कि इस वाले में, इनफाइनाइट वाले में पॉइंट साइज थी, और इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इमेज का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। तो देखो दो केस है कि छोटा यहाँ पर भी है, छोटा वहां पर भी है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर अत्यंत छोटा है, यानी कि फोकस पे मिलती है, पॉइंट साइज है, बिंदु साइज, ठीक है, इतना छोटा। और इसमें क्या बनेगी, थोड़ी सी तो हाइट होगी, ठीक है, आभासी सीधी, आभासी सीधी। आगे देखते हैं बेटा, समरी देखते हैं बेटा। देखो समरी क्या है, दो तरीके के लेंस होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में अगर देखो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, हमेशा कैसी होती है इमेज, इमेज हमेशा उल्टी बनती है बेटा, इमेज हमेशा रियल बनती है बेटा, ठीक है। और समझो बात क्या है, अपराइट है, अपराइट का मतलब क्या, इसमें इमेज देखो एक केस था खाली, कौन सा वाला केस था, जब कभी भी, उत्तल वाला ना ये वाला, ठीक है, जब कभी भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी वो इसके पीछे बन रही होती है, ठीक है, पीछे बन रही होती है यहाँ पर। और कैसी बनती है, सीधी इमेज बनती है। तो हमेशा इमेज सीधी बनेगी, और एक ऐसी है आभासी, तो सीधी और आभासी खाली एक ही केस में है, ठीक है, सीधी आभासी, ठीक है। राइटिंग में मत जाओ, राइटिंग बहुत तगड़ी है, अभी प्रैक्टिस पे चल रहा हूँ ना, अभी नई नई वीडियो बनाना सीखा है। तो आगे देखते हैं क्या, एक हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में दो केस थे, एक तो था आभासी वाला, और एक कौन सा था, ऑब्जेक्ट कभी भी अगर इन्फानाइट पे रखा है, ठीक है, इन्फानाइट पे रखा है तो कैसी बनती है, सीधी बनती है इमेज, आभासी बनती है। इसमें भी देखो सीधी बनती है और आभासी बनती है।
लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है। देखो पॉइंट साइज बननी है, और इसमें हल्की सी तो हाइट होगी ना बंदे की, ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी होगी लेकिन बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बात क्या है, जैसे कि हमने पता पढ़ा था कि मिरर फॉर्मूला, वैसे ही क्या होता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू द 1/v माइनस का 1/u। जैसे उसमें देखो बातें कहां से नापते हैं, उसमें बातें पोल से नाप रहे होते हैं। यहाँ पर बातें कहां से नापेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। इस बार इंची टेप को ऑप्टिकल सेंटर पे रखना है और वहीं से खींचना है। देखो एक बात याद रखना कि जो u होता है वो हमेशा कैसा होगा, प्लस लिखना है। साइन कन्वेंशन देखो याद रखना है, u हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव। अच्छा प्लस बोला था क्या, सॉरी। तो देखो u हमेशा निगेटिव आएगा, कोई सा भी लेंस हो फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो तुम निगेटिव लिखना है, ठीक है। और देखो बात क्या है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ, कॉन्वेक्स का मतलब क्या था, उत्तल वाला अगर हुआ, तो तुम्हें उत्तल वाले के लिए फोकस को हमेशा पॉजिटिव लिखना है। और अगर अवतल वाला हुआ तो जो फोकस होगा वो कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v बाई यू, उसमें क्या था, मिरर में उसमें था माइनस का v बाई यू, इसमें आ जाएगा प्लस का v बाई यू। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, जैसा मिरर का था वैसे लेंस का। अब एक समझते हैं पावर के बारे में बात। पावर 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 क्या चीज होती है, देखो जैसे लेंस हम लोगों के चश्मे होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारी दादी का, तुम्हारे घर का किसी का चश्मा होगा, तो जैसे तुम्हारा भी लगा, तो चश्मा क्या होता है, उसकी कुछ पावर होती है। कहते हैं कितनी पावर का तुम्हारा चश्मा है, तो वो जो पावर है उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या, देखो जैसे दो तरीके के लेंस है। एक तो लेंस होता है ये वाला, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक कौन सा होता है, ये वाला, जिसे क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये कौन सा होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। अब पावर का मीनिंग समझा, जैसे मैं देखो दो कॉन्वेक्स बनाता हूँ, ठीक है, दो जो है कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, उससे कंपैरिजन में समझ में आएगा। एक कॉन्वेक्स ये रहा और एक कॉन्वेक्स ये रहा। इस वाले की जो पावर है वो है मान लो 2, ठीक है। इस वाले की जो पावर है वो मान लो है 10। तो इस वाले की पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा का मतलब क्या है कि जो लाइट है वो लाइट ये कन्वर्ज करता है, इसका देखो पावर की शक्ति यही है कि लाइट को कन्वर्ज करता है। 10 वाला लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और जो 2 वाला है वो लाइट को कम कन्वर्ज करेगा। देख रहे हो, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है। तो जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, ये बता रहा है बंदा, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ द लेंस, लेंस को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है उसी को उसकी पावर कहते हैं, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। f का मतलब फोकस होता है। कभी भी फोकस अगर मीटर में लिखा है तो 1/f लिखना, अगर फोकस तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखा है तो तुम लिखोगे 100/f, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो 100/f आएगा, और अगर कभी भी फोकस तुम्हारा मीटर में तो 100 को नहीं लिखना, ठीक है, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, 1/f लिखोगे, ठीक है, 100 नहीं लिखना, ठीक है। और जो पावर होती है किसमें नापी जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, उसकी कैपिटल डी से दिखा देते हैं, ठीक है। और कि अगर अच्छा वो सेंटीमीटर लिखा हो। अगली चीज क्या है, पावर का फॉर्मुला समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। अगर मान लो तुम्हारे पास एक से ज्यादा लेंसेज है, देखो पहला लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, और ये लेंस का इस्तेमाल होता है फोन्स में। जो फोन होता है, कभी तुमने इसके ऐड देखे होंगे, तो जो कैमरे होते हैं वो लोग कैमरे को खोल के दिखाते हैं कि हमारे पास इतने सारे कैमरे उसमें लगे हुए हैं, ऐसे करके थोड़ा डी करके लेंस लगे हुए हैं। तो उन सबकी पावर को मिलाकर एक नई पावर बनती है। उस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसे करते हुए जितने भी लेंस लगे हुए वो सब जोड़ दो, ठीक है। और पावर का मतलब क्या होता है, 1/f 1/f 1/f, ठीक है। अगली चीज क्या समझते हैं, अगली चीज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है, लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जाती है, ठीक है। और जैसे कोई बात क्या है, जैसे ये मैंने बाउंड्री बनाई, बाउंड्री की बात क्या है कि ऊपर का कुछ मीडियम होगा और नीचे का कुछ मीडियम होगा। मीडियम का एक चीज होती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नीचे भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन देखो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ हवा है और नीचे की तरफ पानी है यानी कि वाटर है, ठीक है। दोनों के मीडियम अलग है। अब जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने पे इस पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट पर क्या बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल बनाएंगे यानी कि अभिलंब बनाएंगे। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तित किरण होता है, ठीक है। तो आपतित किरण होता है। तो बात क्या है, इसमें लाइट टकरा के वापसी उस मीडियम में नहीं जाती, क्योंकि वो तो मिरर में होता है ना। इसमें लाइट अंदर चली जाती है। अब अंदर जाती है तो देखो सीधा नहीं जाएगी, अगर ये सीधा होती तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। देखो नॉर्मल ये था ना, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, सही है। एक कुछ नाम समझ लेते हैं क्या। तो ये जो फिनोमिना अच्छा हुआ है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बैंड हो जाना, मुड़ जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, समझ लो। डिफरेंट मीडियम के अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है उसकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब देखो कुछ नाम समझते हैं। देखो ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट जो है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ दिस इंसिडेंट यानी कि आपतित कोण कहते हैं। और इन दोनों के बीच के इसके क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं, यानी कि परावर्तित सॉरी अपवर्तित कोण, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर ये होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की जो चीज है वो समझ रहे हैं। देखो बात क्या है, दो केस हो सकते हैं, एक लाइन ऐसे बनाते हैं, एक लाइन ऐसे बना सकते हैं कि लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। रेयरर का मतलब क्या होता है
रेयर का मतलब होता है विरल। विरल माध्यम, विरल माध्यम का मतलब क्या होता है, जो माध्यम हल्का है। और डेंसर का मतलब क्या होता है, सघन। सघन का मतलब क्या होता है, जो माध्यम थोड़ा डार्क है। जैसे कि मान लो एक तरफ हवा है, एक तरफ पानी है, तो हवा और पानी के अंदर कौन सा वाला भारी होगा, पानी। ठीक है, हवा हल्की होगी, जो हल्की है वो विरल है, जो भारी है वो सघन है। जैसे कंपैरिजन चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास हीरा है और एक पानी है, तो जो हीरा होगा उसका डेंसर ज्यादा होगा, ज्यादा मजबूत होगा, समझ रहे हो, ज्यादा ज्यादा भारी होगा, तो उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो वो हो जाएगा सघन। और जो तुम्हारा पानी है वो क्या हो जाएगा, विरल। ये हमेशा कंपैरिजन वाली बात होती है कि दो लोग कौन है। ठीक है, तो हम लोग क्या माने, एक केस में ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लाइट कभी भी अगर इंसिडेंट पड़ रही है तो बात क्या होगी, लाइट सीधा जाना चाह रही थी, सीधा नहीं जाएगी, कुछ और होने वाला है। और एक क्या हो सकता है कि तुम डेंसर से रेयर भेजो, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, लाइट सीधा जा रही है। ठीक है, सीधा जाना चाहेगी लेकिन सीधा नहीं जाएगी। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, क्या फर्क है समझते हैं। देखो, ये नॉर्मल है, इसमें भी ये नॉर्मल है। अगर रेयर से डेंसर जा रहे हो, रेयर से डेंसर, तो जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और डेंसर से रेयर जाओगे तो लाइट जो होगी नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। समझ रहे हो, डेंसर से रेयर के लिए दूर भागेगी, रेयर से डेंसर के लिए नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। इस एंगल का नाम एंगल आई हो जाएगा, इस वाले एंगल का नाम एंगल आर हो जाएगा। सेम इस वाले एंगल का नाम आई, और इस वाले ये पूरा यहाँ से आता है एंगल का नाम एंगल आर। ठीक है, अगली चीज नीचे क्या लिखी है कि जो मीडियम डेंसर होता है उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। समझ लो, जैसे कि अगर मान लो तुम पानी, जैसे हवा के अंदर तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, ये ऐसे है और यहाँ पर तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, यहाँ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, तीसरी टांग बन गई। तो बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी बहुत ज्यादा तेज होगी, और यही बंदा अगर पानी के अंदर चला जाए और अब दौड़ने की कोशिश करे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला क्या था, वो था मतलब रेयरर, और नीचे वाला था डेंसर। तो रेयरर में जो स्पीड थी बंदे की वो ज्यादा थी, और जो डेंसर में थी स्पीड उसकी कम थी। वही चीज लाइट के साथ में हो रही होती है। ठीक है, अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को देखो दो सिंबल है दिखाने के, एन भी दिखाता है कोई कोई, और कोई कोई यू भी दिखाता है, तो सेम बात है, एन लिखो चाहे यू लिखो सेम बात है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो होता है एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, निरपेक्ष वाला। और एक क्या होता है रिलेटिव वाला, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष वाला। ठीक है, तो ये क्या चीज है अभी समझ रहे हैं। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखते कैसे समझो। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या होता है, तुम एन को लिखते हो, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर तुम सेकंड का लिख रहे हो एक के कंपैरिजन में, समझ लो, जैसे कि मान लो ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है n1, n1 मान लेते हैं, ठीक है, म्यू समझ में नहीं आएगा, इसका हो जाएगा n1, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा n2। ठीक है, अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है पूरे मीडियम की, तो तुम क्या लिखोगे, सेकंड का पहले के कंपैरिजन में, सेकंड का पहले के कंपैरिजन में। तो लिखने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि सेकंड का पहले के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो एन लिखते हैं, इनका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर दो लिखा है, यहाँ पर वन लिखा है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, दो का एक के सापेक्ष। ठीक है, दो का एक के सापेक्ष, दो का एक के सापेक्ष। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले को ऊपर लिखना है, नीचे वाले नीचे किसे लिखना है, वन वाले को। स्पीड को उल्टा करते हैं, v1 बाई v2, समझ लो, n2 बाई n1 होता है, ये v2 बाई v1 बाई v2 होता है। सेम दोबारा समझते हैं, देखो n21 जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग कैसे पढ़ोगे, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक सेकंड का है पहले के सापेक्ष। ठीक है, सेकंड का है पहले के सापेक्ष। ऊपर क्या लिखा जाता है, टू का, और नीचे किसका लिखते हैं, वन का। जो स्पीड होती है वो v1 बाई v2 होती है, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास वाले को ऊपर लिखना है, वाटर को नीचे लिखना है। वेलोसिटी में उल्टा होता है, वेलोसिटी में वाटर ऊपर और ग्लास नीचे। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या मैंने क्या बताया, देखो दो तरीके के, एक तो था एब्सोल्यूट वाला और एक था रिलेटिव वाला। एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट में हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा एयर के साथ में हो रहा होगा, यानी कि जो दो मीडियम है उन मीडियम से एक मीडियम एयर होगी और नीचे वाली कुछ भी हो सकती है, नीचे वाली वाटर हो सकती है, डायमंड हो सकती है, और समझ लो ग्लास हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। नीचे का कुछ भी होगा, ऊपर लेकिन कौन होगी, हमेशा एयर होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा, जैसे मान लो ग्लास का लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, सब में एयर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाले हैं, एब्सोल्यूट वाले, एब्सोल्यूट वाले और एब्सोल्यूट वाले। ठीक है, तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, देखो एनजीए लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्लास वाले को ऊपर लिखना है, एयर को नीचे, इसमें इसी चीज को उल्टा कर देते हैं, एयर का ऊपर ग्लास का नीचे। ठीक है, तो देखो बात क्या, कुछ चीजें अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, हवा का, वो 1 होता है, और जो स्पीड होती है एयर की वो c के बराबर होती है। c का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8, जैसे कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, तो देखो एनजी अगर लिख रहे हो तुम ग्लास का, अगर तुमने एयर यहाँ नहीं लिखा तब भी कॉमन सेंस होगा कि वो एयर की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में एयर ही है, तो वेलोसिटी एयर की ऊपर और ग्लास की नीचे।
ठीक है। वेलोसिटी एयर की कितनी होती है, सी के बराबर, और ग्लास की क्या हो जाएगी, नीचे। तो एक बात समझना क्या है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि देखो उल्टा उल्टा रिलेशन है। यहाँ पर समझते हैं क्या, रिलेटिव इंडेक्स किसका लिखा है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर के। तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर, एयर का नीचे, स्पीड उल्टी कर देना। ठीक है। एयर की मैंने बताया कि 1 के बराबर होती है, और सी लिख सकते हैं, सी बाई वी हो जाएगा। ठीक है। आगे समझते हैं क्या है, जैसे मान लो कि कोई गुड़िया है या गुड्डा, मान लो ये बंदा अपना गुड्डा, ठीक है, गुड़िया गुड्डा कुछ भी मान लो, ठीक है। तो गुड्डा देखो क्या, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में गुड्डे का लिखना है या गुड़िया का लिखना है, इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, तो कौन सा वाला है, ये एब्सोल्यूट है, यानी कि निरपेक्ष वाला है। ठीक है। तो गुड्डे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर हो जाएगा और हवा का नीचे। लेकिन स्पीड जब लिखते हैं तो हवा की स्पीड ऊपर लिखी जाती है और गुड्डे की नीचे लिखी जाती है। ठीक है। और जो हवा की स्पीड होती है वो सी के बराबर होती है, सी लिख सकते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गुड्डा। ठीक है। नीचे समझते हैं बात क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बात है, समझ, अगर कुछ चीजें याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुम लोग के लिए आसान। तो देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है, जो एनजी होता है, एनजी ग्लास के लिए, वो हमेशा 1.5 होता है, याद कर लो, काम आ जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो कितना होता है, 1.33, जिसे 4/3 भी कह सकते हो। ठीक है। 1.33 होता है। ठीक है। अब बात समझना क्या है कि इन दोनों में, यानी कि ग्लास में और वाटर के अंदर, कौन सा वाला ज्यादा सघन है, यानी कि ज्यादा डेंसर है। डेंसर समझ रहे हो, जो ज्यादा डार्क है। ठीक है। तो ग्लास और वाटर में कौन होगा, ग्लास, ग्लास ज्यादा डेंसर है, पहली बात। अगली बात क्या है कि इन विच लाइट ट्रेवल फास्ट, इनमें से लाइट किसमें ज्यादा तेज ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है। तो लाइट किसमें तेज ट्रेवल करेगी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट तेज ट्रेवल करेगी। किसका कम था, वाटर का। तो वाटर की जो लाइट की हुई वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगली चीज क्या है, फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ, अब देखो बात क्या है, अब इसकी बात कौन सा आ जाएगा, रिलेटिव वाला। रिलेटिव वाले में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन इस बार एयर के साथ में नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है जी और डब्ल्यू, इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, समझ लो। अपवर्तनांक किसका है, ग्लास का है, किसके सापेक्ष है, वाटर के सापेक्ष। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है और वाटर का नीचे लिखना है, लेकिन स्पीड में उल्टा हो जाएगा। स्पीड जो वाटर की होगी उसे ऊपर लिखा जाएगा, और जो स्पीड ग्लास की होगी उसे नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। ये 2/1 होता है और ये 1/2 होता है, अगर ये 1 है और ये 2 है। ठीक है। अगली बात समझते हैं क्या है, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तनांक हमें समझना है। ठीक, अपवर्तन समझना है किसमें, ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब क्या होती है कि जैसे ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि ग्लास स्लैब पड़ी हुई थी। ठीक है। ग्लास स्लैब के बारे में समझना है। तो देखो ग्लास स्लैब ये रखी हुई है, इसमें ये नॉर्मल हो जाएगा, लाइट या इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट एंगल आई है। तो ये देखो ऊपर की तरफ हवा है, नीचे की तरफ ग्लास है, तो रेयर से डेंसर जब आएगी तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, सीधी चलेगी, दोबारा यहाँ पर नॉर्मल से अभी भाग जाएगी। तो ये लाइट हमेशा क्या होगी, पैरेलल चल रही होगी। ठीक है। तो दो बात है, पहली बात क्या है कि जो इमरजेंस लाइट होती है, जो लाइट निकल रही है, वो इंसिडेंट वाले के पैरेलल होती है। अगली बात क्या है, जिस एंगल में तुमने मारा था उसी एंगल से लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है। देखो बात ये था, ठीक है, ये नॉर्मल था, ठीक है, लाइट ऐसे करके आई और जाके अंदर चली गई। ठीक है। तो इसमें कितने लोग हो रहे हैं, देखो एक तो आपतित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, और अभिलंब है। चार लोग समझ में आ गए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, और नॉर्मल, ये चार लोग। ठीक, एक दो तीन चार, चारों लोग हमेशा एक ही प्लेन में है, यानी कि एक ही प्लेन में तुम एक पेपर पे बना सकते हो उसे। ठीक है। पहली बात। अगली बात क्या है कि जो एंगल इंसिडेंट वाला था, एंगल आई और एंगल आर है, इनका जब साइन निकालोगे, साइन आई और साइन आर निकालोगे, तो ये हमेशा क्या होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। इस बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं, इसी को कहते हैं स्नेल का कानून। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए तो है ही है, ये आज भी काम आएगा 10th में भी, और यही चीज आपके 12th में भी काम होगा। उसके बाद इसी को चीज को आगे बढ़ाकर हम लोग आगे टीआईआर के बारे में समझेंगे और बहुत कुछ होने वाला है इसी को लेकर। ठीक है। तो बात करें, देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि जब तुम देखो दो एंगल करे, मैंने लाइट को पहले साइन आई1 पे मारा तो कुछ आर1 मिला, जब आई2 पे मारा तो कुछ आर2 मिला। देखो आई अगर तुम चेंज करोगे तो जो आर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर तुमने आई1 आई पे मारा है तो आर1 हो जाएगा, आई2 पे मारोगे तो आर2 हो जाएगा। ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर निकाल लो, फिर साइन आई बाई साइन आर निकालो, अलग अलग केस में थर्ड वाले में निकालो, फोर्थ वाले में निकालो, कुछ भी करो, हमेशा साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ठीक है। और एक बात समझते हैं, लाइट बेंड कब नहीं करती, नो बेंडिंग। बेंडिंग का देखो मुड़ गई ना नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अभी भागती है। तो पहला केस क्या है कि अगर दोनों मीडियम सेम हो जाए, होमोजीनियस मीडियम, जैसे देखो कि अगर ये मीडियम है, ऊपर का मीडियम म्यू है और नीचे का भी म्यू है, तो जब लाइट सीधी आएगी तो सीधी ही निकल जाएगी, बिना भटके। ठीक है, बिना बेंड के। अगली बात क्या होती है कि लाइट अगर कभी भी तुम नॉर्मल पे भी मारोगे, जैसे नॉर्मल पे अगर लाइट मारोगे तो वो लाइट सीधा निकल जाएगी बिना भटके। जैसे मान लो तुम्हारे पास लेजर लाइट है और तुम पानी पे सीधा मारना, वो हमेशा सीधी जाएगी। ठीक है। और हल्का सा तुम टेढ़ा कर दोगे तो वो बेंड हो जाएगी।
आगे समझते हैं बात क्या है। ये चीज बताई मैंने कि जो साइन आई बाई साइन आर का वो होता है रेशियो, हमेशा कांस्टेंट होता है। और बाय डिफॉल्ट पता है इत्तेफाक से क्या होता है कि जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन के बराबर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये अपने आप ही हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा n2 बाई n1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, n1 का मल्टीप्लाई साइन आई के साथ में, n2 का मल्टीप्लाई साइन आर के साथ में, तो ये दिखाई देगा ये। और इसी को तुम्हें याद करना है कि n1 साइन आई बराबर में n2 साइन आर, ठीक है। लाइट जहां से आई है वहां का मीडियम वहां का एंगल, लाइट जहां पर गई है वहां का मीडियम वहां का एंगल, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका स्नेल्स का लॉ, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका क्या बचा है, इसके बाद बचा हुआ है खाली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगली वीडियो में सारे न्यूमेरिकल पढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है। सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइक मार देना, ठीक है, बड़ा वाला बूटे के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया जी। टाटा बाय बाय।